आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का सेकंड मेथड सीखने वाले हैं, जिसका नाम है कंप्लीट स्क्वायर मेथड। अभी सेकंड मेथड सीखने की हमको ज़रूरत ही क्यों पड़ी है? तो ज़रूरत इसलिए पड़ी है कि कभी कभी हमारे पास ऐसा कोई इक्वेशन आ जाता है जिसका हम लोग मिडिल टर्म ब्रेक नहीं कर सकते हैं टू पार्ट में, जो हम लोग ने मेथड सीखा है फैक्टराइजेशन में, यानी कि लीनियर टर्म को दो पार्ट में स्प्लिट नहीं कर पाते हैं। तो उसको वहाँ से हमको क्या करना रहता है? कंप्लीट स्क्वायर मेथड। कंप्लीट स्क्वायर मेथड करो या फिर फॉर्मूला मेथड करो, दोनों आप लोगों का चलेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि आप कंप्लीट स्क्वायर से करो तो आपको कंप्लीट स्क्वायर से ही करना है। फैक्टराइजेशन से बोलेगा तो आपको फैक्टराइजेशन से करना है। अगर आपको फार्मूला मेथड से बोलेगा तो फार्मूला मेथड से करना है। तीनों ही आसान लगेगा आप लोगों के लिए, जैसे ही आप थोड़ा सा सीख जाओगे। तो कंप्लीट स्क्वायर में हमको क्या करना है? हमारा मिडल वाला टर्म जो है, जो लीनियर वाला टर्म रहता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, हम लोग ये मिडल वाले टर्म को दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड में दो पार्ट में जब हम लोग स्प्लिट करते हैं तो समझ लो कोई एक तीसरा आता है dx प्लस एक और टर्म आ गया मेरे पास क्या, ex प्लस c इज इक्वल टू 0। ये वैसे ही बता रहा हूँ मैं आपको, हम लोग दो का ब्रैकेट बना के दोनों में से कॉमन लेके ऐसा सॉल्व करते हैं, है ना। लेकिन अगर हमको मिडल वाला टर्म दो पार्ट में स्प्लिट करना है, उसके लिए हम लोग ने फैक्टराइजेशन मेथड सीखा था, c और a का मल्टीप्लिकेशन करना है। c वाले टर्म का और a वाले टर्म का मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते थे। मल्टीप्लिकेशन करने पे जो वैल्यू आ रही है वही वैल्यू ऐड करने पे भी हमें यदि आनी चाहिए थी ये मिडल वाली b वाली टर्म। अगर वैसा नहीं होगा तब हम लोग क्या करेंगे? उसको कंप्लीट स्क्वायर से सॉल्व करेंगे। समझ लो, आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं, ऐसे नहीं समझ रहा होगा तब। आपके पास एक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। हम लोग ने क्या सीखा था? c वाला टर्म और a वाला टर्म मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए -5 इंटू 1 तो -5, मल्टीप्लाई करने पे -5 आना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करने पे मेरा क्या आना चाहिए? 2। तो ऐसा कोई दो नंबर जो है सेम टू सेम ऐसा है क्या जो आपको मल्टीप्लाई 5 के टेबल में ही खाली मल्टीप्लिकेशन में 5 आता है कि नहीं? तो हम लोग इसको स्प्लिट नहीं कर पा रहे हैं दो पार्ट में। अगर हम लोग स्प्लिट इसको x प्लस एक्स ऐसा लिख भी दें तो हमको कॉमन नहीं मिलेगा कुछ भी चीज़। तो जब हमारे पास ऐसा कोई नंबर मिलेगा नहीं तो हम लोग कंप्लीट स्क्वायर की तरफ देखेंगे। तो कंप्लीट स्क्वायर के लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपको a प्लस बी द होल स्क्वायर और a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद रखना है। ये क्या होता है? जैसे a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या है, इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बीच वाला टर्म माइनस वाले में माइनस रहेगा, यहाँ पे भी प्लस वाले में प्लस रहेगा। अभी आप समझ लो कि ये आया कैसे, मैं एक माइनस वाला करके आप दोनों में से एक फॉर्मूला मैं डिराइव करके दिखाता हूँ। डिराइव करना क्या, बहुत ही आसान है। a प्लस बी द होल स्क्वायर का क्या मतलब है? a प्लस बी दो बार आपस में मल्टीप्लाई हो गए होंगे तभी a प्लस बी द होल स्क्वायर बना है। तो हम लोग ने सॉल्व करते टाइम देखा तो a का पहले ब्रैकेट का पहला टर्म लिया, पूरे दूसरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दिया उसका, उसके बाद दूसरा ब्रैकेट लिए, पहले ब्रैकेट का दूसरा टर्म लिया, उसके बाद फिर से ये वाले ब्रैकेट के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। आसान है। ये मैं फॉर्मूला डिराइव, कभी आप अगर भूल जाओगे तो कैसे फॉर्मूला ऐसा निकल सकता है आपसे, वो देखना है आपको। तो a का मल्टीप्लाई a के साथ करूँगा तो a स्क्वायर हो गया, प्लस a का मल्टीप्लाई b के साथ करूँगा तो ab हो जाएगा, प्लस b का मल्टीप्लाई a के साथ करूँगा तो ba बोलो, b मल्टीप्लाई बाय a बोलो या a मल्टीप्लाई बाय b बोलो, बात एक ही है कि नहीं? 3 मल्टीप्लिकेशन 2 करो या 2 मल्टीप्लिकेशन 3 से करो, एक ही बात होगी। तो b और a का जब मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं ab लिखूँगा। ab मैंने क्यों लिखा पता है? क्योंकि मेरे पास ab एक पहले से ही था, ab ऐड करूँगा तो मेरा 2ab मिल जाएगा। क्यों कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? और लास्ट में मैं b का मल्टीप्लाई b के साथ करूँगा तो b स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से हो गया a स्क्वायर ab 2ab प्लस b स्क्वायर। ये हो गया हमारा a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, है ना। यहाँ से हम लोग अगर a प्लस बी द होल स्क्वायर हम लोग को पता चल गया तो हम लोग को ये मिडल टर्म की ज़रूरत पड़ेगी। अभी आपको बताऊंगा जैसे सॉल्व करने लगेंगे हम लोग। ये 2ab जो है इसी की ज़रूरत हमको पड़ रही है, हमको b फाइंड आउट करने के लिए। b फाइंड आउट करने के लिए क्यों, समझ रहे हो? अभी आप नहीं समझोगे, थोड़े टाइम बाद समझोगे। हम लोग को ये b वाला टर्म जो है वो फाइंड आउट करना है। वो क्यों करना है? अभी जैसे ही एक पहला एग्जाम्पल सॉल्व करूँगा आपको समझ में आएगा। अब यहाँ से a प्लस बी द होल स्क्वायर निकल गया, आप लोग a माइनस बी द होल स्क्वायर ऐसे ही डिराइव करके देखना, आसान हो जाएगा आप लोग के लिए भी कि समझते कैसे हैं अगर कभी नहीं याद रहा तो। अभी आपको क्यूब नहीं याद होता है, a प्लस बी द होल क्यूब क्या होता है, तो इसी में मल्टीप्लाई कर दो आप लोग।
ए प्लस बी, तो क्यूब हो जाएगा, ये तो ए प्लस बी द होल स्क्वायर है, एक बार और एक बार ए प्लस बी कर दिया तो क्या हो जाएगा, पहले ए के साथ पूरा मल्टीप्लाई करो, फिर क्या करो प्लस करो, बी के साथ पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करो, सबको ऐड कर दो, ए प्लस बी द होल क्यूब भी तो आपका बन जाएगा। समझ में आ गया इतना। अभी मैंने क्या किया है, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, फॉर्मूला खाली आप लोग इतना याद रखो कि इसमें क्या होता है, ए स्क्वायर यानी कि पहले टर्म का स्क्वायर, बी स्क्वायर होता है यानी दूसरे टर्म का स्क्वायर, और 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं दोनों टर्म को। इतना याद रहेगा आप लोगों को, बस इतना याद रखोगे आप लोग तो आपको पूरा का पूरा क्या हो, कंप्लीट स्क्वायर आपको बनाने में आसानी हो जाएगी। कंप्लीट स्क्वायर मतलब आपको ये 2 टर्म दिया रहेगा, आपको ये वाला टर्म ढूंढना है, ढूंढोगे तो आपका कंप्लीट स्क्वायर बन गया। इनकम्प्लीट स्क्वायर का क्या मतलब है, ए स्क्वायर प्लस 2ab आपको दिया रहेगा, समझ रहे हो, ए स्क्वायर प्लस 2ab आपको दिया हुआ है, आपको ये बी स्क्वायर आपको ढूंढ के उसको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। आपको जैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा उसके बाद हमारा क्या निकल जाएगा, ए प्लस बी द होल स्क्वायर निकल जाएगा। तो हम लोग उसको इक्वेट करेंगे 0 से, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 और ए माइनस बी इज इक्वल टू जो आपका फॉर्मूला बनेगा वैसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे उसको। समझ में आ रहा है यहाँ तक। हम लोग करने के वाले हैं, हम लोग का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग बी वाला टर्म ढूंढेंगे। बी वाला टर्म क्यों ढूंढ रहे हैं ऐसा, क्योंकि हमारे पास फैक्टर कर नहीं पा रहे हैं, हम लोग फैक्टर नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे, हम लोग बी वाला टर्म ढूंढ के बी वाला टर्म उसी में ऐड करेंगे, उसी में सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा फॉर्मूला बन जाएगा एक। अब जैसे करेंगे ना तुरंत आपको समझ में आने वाला है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम वेट करिए, आपको पहले ही प्रॉब्लम में आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। कंप्लीट स्क्वायर मेथड में हमको ये एक फॉर्मूला याद रखना है, ए माइनस बी यानी कि एक्स माइनस वाई द होल स्क्वायर वाला भी फॉर्मूला याद रखो आप लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर याद रहेगा ये भी, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे ही आपके पास आएगा मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप करना है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी हम लोग को क्या करना है, याद रखना है। हम लोग ने क्या लास्ट वाले लेक्चर में हम लोग ने जब फैक्टराइजेशन मेथड सीखा था, फैक्टराइजेशन में हम लोग ने मिडल वाले टर्म को 2 पार्ट में स्प्लिट किया हुआ था, है ना। ये जो 2 पार्ट में हमने स्प्लिट किया था इसके वजह से हमको क्या हो गया था, 2 ब्रैकेट हमारा बन जा रहा था, दोनों ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करके हमारा आंसर आ जा रहा था एक्स और वाई, यानी कि हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हम लोग को फाइंड आउट हो जा रहा था। लेकिन हमको अभी क्या करना है, ये वाले में तो हम लोग 5 और मल्टीप्लाई बाय 4 कर सकते हैं, लेकिन अभी नेक्स्ट जैसे आएगा वैसे हमारा ये आसानी से मिडल वाला यानी कि लीनियर टर्म हमारा फैक्टर नहीं होगा आसानी से। लीनियर टर्म फैक्टर नहीं होगा तो हम लोग कंप्लीट स्क्वायर मेथड से कैसे करेंगे। कंप्लीट स्क्वायर क्या करता है, ये वाले पहले पूरे टर्म को ना हम लोग एक स्क्वायर वाले टर्म में यानी कि ए प्लस बी द होल स्क्वायर ऐसा कुछ बना देंगे। वो बनाने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग को पार्ट में स्प्लिट तो करना ही पड़ेगा 2 ब्रैकेट बनाने के लिए। तो इसमें मैं देख रहा हूँ ए स्क्वायर दिख रहा है मेरा, 2xy एक्स वाला टर्म भी हमारे पास दिख रहा है, लेकिन एक टर्म हमारे पास नहीं है नंबर वाला टर्म कोई, ताकि हम क्या करूँगा मैं उसके साथ लेके एक्स स्क्वायर प्लस एक्स यानी कि ये 2 टर्म तो हमारे पास है, यानी हमको क्या करना है खाली एक टर्म वही ऐड कर दूंगा तो मेरा इतना ब्रैकेट बाहर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है, यानी इसका मतलब क्या है, कंप्लीट स्क्वायर भी करूंगा। कंप्लीट स्क्वायर कैसे करूंगा, कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए मैं इसी में कुछ एक और नंबर ऐड कर दूंगा। अभी वो नंबर क्या होगा, 2xy से भी वो सेटिस्फाई होना चाहिए, तो वो नंबर क्या होगा उसके लिए मैं क्या करूंगा, 2xy से ये वाला कंपेयर करूंगा, वहां से मुझे y मिल जाएगा तो y का स्क्वायर कर दूंगा, वही वाला स्क्वायर ऐड कर दूंगा मैं, तो a प्लस बी यानी x प्लस जो हमारा y स्क्वायर आएगा y वो ऐड करके हमारा कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत। अब जैसे करूंगा मैं आपको 1-2 को प्रॉब्लम में आपको तुरंत समझ में आने लगेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कंपेयर करता हूँ मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2xy से, ठीक है। मैंने वाई स्क्वायर से क्यों नहीं कंपेयर किया, क्योंकि वाई स्क्वायर की मुझे ज़रूरत नहीं है अभी। आप ऐसा भी तो बोल सकते हो कि सर पूरे के पूरे इक्वेशन से आप लोग कंपेयर क्यों नहीं कर रहे हो, यहाँ से वाई स्क्वायर डायरेक्ट मिल जाएगा। तो जैसे ही मैं वाई स्क्वायर और 20 से इक्वेट करूँगा ना, तो ये वाई स्क्वायर और -20 ये मेरा ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से मेरी वाई स्क्वायर की वैल्यू -20 आ नहीं रही है, यानी कि वाई की वैल्यू को समझ में नहीं आ रहा है मुझे वाई क्या आएगा, क्योंकि मुझे एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर चाहिए। तो वाई क्या आएगा, √20, माइनस है तो माइनस बाहर रखूँगा, फिर √20। इससे थोड़ा सा टफ होते जा रहा है। इससे अच्छा क्या है कि मैं एक इक्वेशन सॉल्व करके इसी में जो मेरा वाई निकलेगा उसी को ऐड कर दूंगा, वाई स्क्वायर मेरा मिल जाएगा तुरंत का तुरंत। आप लोग अभी समझोगे, देखो कैसे समझ आता है आप लोग का आंसर। तो सबसे पहले मैं क्या करूं वो आप लोग थोड़ा सा खाली ध्यान दो। अब लास्ट में जाके अभी मैं समझा रहा हूं, आप लोग नहीं समझ पा रहे हो, क्यों, क्योंकि आपको समझ नहीं रहा है कि हमारा गोल क्या है।
तो गोल हमारा क्या है कि हमारा गोल है 2 ब्रैकेट बनाना, इतना आप लोग ध्यान रखो। और 2 ब्रैकेट बनाने के लिए हम लोग इसको कंप्लीट स्क्वायर बना रहे हैं ताकि ये पूरा का पूरा एक स्क्वायर बन जाए, होल स्क्वायर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ किसके साथ, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy के साथ। 2xy के साथ जैसे ही कंपेयर किया मैंने x स्क्वायर, तो x स्क्वायर मेरे पास है ही, मेरे पास y वाला टर्म नहीं है, यानी कि y वाले में कोई नंबर जो था जो मैं ऐड करूंगा, जो सब्ट्रैक्ट करके मेरा होल स्क्वायर बनने वाला है, वो y नहीं है। तो y को लाने के लिए मैं क्या करूंगा पता है, तो y को लाने के लिए मैं 2xy को कंपेयर कर रहा हूँ x से, है ना। तो यहाँ से मेरी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x कैंसल आउट हो जाएगा, तो y की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, हैन y स्क्वायर की वैल्यू 1/4 हो जाएगी। समझ में आ रहा है, y स्क्वायर की वैल्यू 1/4 क्यों निकाला मैंने, क्योंकि यही मैं ऐड करूंगा, यही मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो वहाँ से मेरा कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या करूंगा, x स्क्वायर प्लस x, मेरा इक्वेशन कैसा बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 तो पहले से ही था, प्लस 1/4 कर रहा हूँ, माइनस 1/4 कर रहा हूँ, इज इक्वल टू 0। क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा क्या करना है, x प्लस वाई द होल स्क्वायर। अभी मेरे पास y क्या है, 1/2 है, तो y स्क्वायर मैंने ऐड किया तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1/2, ये क्या बन गया, मेरा होल स्क्वायर बन गया। ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैसे बन गया है, x प्लस वाई द होल स्क्वायर। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, पहले x का स्क्वायर होगा, x का स्क्वायर क्या है मेरे पास, ये है, y का स्क्वायर होगा, लास्ट में देख रहे हो y का स्क्वायर, यानी कि ये 1/2 का ही स्क्वायर है हमारे पास, ये वाला टर्म। और 2xy आप लोग करो, 2 इंटू एक्स इंटू वाई, मतलब क्या होता है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, x कितना है, x ही है हमारे पास, और y कितना है 1/2, 2 कैंसिल होके हमारे पास x बचा, यानी 2xy हमारा क्या है, मिडल वाला टर्म है। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, यानी कि हमारा क्या हो गया, x प्लस 1/2 द होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है कि हमारा ये y वाला टर्म क्या आएगा, तो जो यहाँ पे y वाला टर्म आ रहा है ना, तो उसी के साथ x प्लस 1/2 द होल स्क्वायर कर दो, यही वाला आपका बनेगा ऊपर। आप लोग जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे आप लोग को क्लिक होते जाएगा। आप लोग इतना इसको पहले देखो ध्यान से, तो इसको पूरे ध्यान से देखोगे तो a स्क्वायर इधर है, यहाँ पे एक दूसरा b स्क्वायर भी यहाँ पे है, और 2ab भी यहाँ पे दिख रहा है ना। b का स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर। इसको अच्छा ऐसे मैं लिख देता हूँ आप लोग को समझने के लिए। कंपेयर किया तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैं क्या करता हूँ 1/2 का होल स्क्वायर लिख देता हूँ, चलेगा। क्यों लिख रहा हूँ मैं, आपको थोड़ा सा और आसानी के लिए। क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2 द होल स्क्वायर माइनस 1/2 द होल स्क्वायर, चलेगा। एक बार प्लस किया एक बार माइनस किया, कैंसल आउट होकर 0 हो जाएगा, -20 मेरा बच गया इज इक्वल टू 0। तो अभी यहाँ से तो देख के आपको समझ रहा है a स्क्वायर और b स्क्वायर है, लेकिन 2ab है क्या मेरा, तो 2ab करने के लिए 2 इंटू एक्स इंटू बी मेरा 1/2 है, तो x x कैंसिल हो गया, x ही तो 2 कैंसिल हो गया, x बचा, यानी कि 2ab भी हमारे पास है। तो यानी कि हमारा ये पूरा का पूरा क्या टर्म बन गया, x प्लस 1/2 द होल स्क्वायर बन गया। समझ में आ रहा है, अभी बहुत आसान लग रहा है। या उसके बाद मैं क्या करूँगा, 1/4 -20 इज इक्वल टू 0 कर देता हूँ। कोई डाउट है यहाँ तक? यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, x प्लस 1/2 द होल स्क्वायर, ऐसे का ऐसा ही रखा मैंने, माइनस को कॉमन ले लिया तो मेरे पास 1/4 प्लस में आ गया और ये भी प्लस में हो गया, इज इक्वल टू 0। तो क्या बन जाएगा, मैं इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ, x प्लस 1/2 द होल स्क्वायर माइनस 4 2 81/4 हो गया, इसको वो लिख सकता हूँ मैं, इज इक्वल टू 0। कोई डाउट है यहाँ तक? तो इसको मैं देखो x प्लस 1/2 द होल स्क्वायर है ही, इसको मैं अगर 9/2 का होल स्क्वायर लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम आएगी क्या, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4 होता है। कोई डाउट है यहाँ तक? यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो मैं a प्लस बी माइनस बी कर सकता हूँ, तो x मेरा एक पूरा ये हो गया और b मेरा पूरा ये हो गया। कोई डाउट है? तो क्या करूँगा मैं, x प्लस 1/2 प्लस 9/2 और उसके बाद क्या करूँगा, फिर दूसरा ब्रैकेट बना के x प्लस 1/2 माइनस 9/2। समझ में आ रहा है कुछ? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे लगाया मैंने। इसके बाद मैं क्या करूँगा, x प्लस 1/2 प्लस 9/2 क्या हो जाएगा, x प्लस 10/2। डिनोमिनेटर इक्वल है, डिनोमिनेटर जब भी सेम रहता है न्यूमरेटर ऐड हो जाता है। और दूसरा ब्रैकेट मेरा क्या बना है, x प्लस 1/2 माइनस 9/2।
1/2 -9/2 तो क्या हो जाएगा -8/2, इधर लिख देता हूँ मैं, ऐसा चलेगा। तो क्या आ जाएगा मेरा x + 5 और x - 2 5 जा 10 होता है, 2 4 जा 8 होता है, = 0। समझ रहा है, यहाँ से x + 5 = 0 हो जाएगा और x - 4 = 0, क्योंकि दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 है तो या तो ये वाला ब्रैकेट 0 होगा या तो ये वाला ब्रैकेट 0 है। यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास -5 आई और या तो x की वैल्यू मेरे पास 4 आ जाएगी। डाउट लग रहा है कुछ भी? मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। सबसे पहले मैंने देखा x² यहाँ पे दिख रहा है, x² जैसे ही मेरे पास दिखा और एक x का और टर्म दिखा, लेकिन मेरे पास क्या नहीं है, y का टर्म नहीं है, यानी कि कोई ऐसा नंबर तो होगा ही। यहाँ पे y निकालने के लिए मैंने क्या किया, इसको पूरे टर्म को 2xy को x के साथ कंपेयर किया तो मेरा y निकल गया, है ना। तो y तो है, लेकिन मेरे पास अभी मैं इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास 1/2 है नहीं कहीं पे, ये 20 है। 20 अगर यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग को कभी कभी ऐसा मिल जाएगा कि हाँ ये वाला नंबर जो रहेगा ना उसी से हम लोग को y मिल जाएगा डायरेक्ट, लेकिन अभी नहीं दिख रहा है तो मैं क्या करूँगा, इसको कंपेयर किए, यहाँ से मैं y निकाल लिया। हम लोग को कंप्लीट स्क्वायर मेथड में a + b² या a - b² हम लोग को यही फॉर्मूला लगने ही वाला है खाली ये। तो क्या हो जाएगा मेरा, y की वैल्यू यहाँ से मेरे पास मिल गई। मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब, क्योंकि मेरे को कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए मेरे को b का स्क्वायर चाहिए, यानी कि y वाले का स्क्वायर चाहिए। तो y वाले का स्क्वायर क्या नहीं है यहाँ पे, तो मैं उसको एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया अपने हिसाब से। क्यों किया, ताकि मेरा ये पूरा का पूरा क्या बन जाए, एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। कंप्लीट स्क्वायर बनाने की x + 1/2 का होल स्क्वायर देखो मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि y² का जब मैं ऐड करूंगा तो 1/2 द होल स्क्वायर। यहाँ पे मेरा x का स्क्वायर + y का स्क्वायर + 2xy मैंने आपको बताया ही था कैसे दिख रहा है, यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो यहाँ से मेरा x + 1/2 द होल स्क्वायर और ये वाला का टर्म पूरा का पूरा मैंने सॉल्व किया तो यहाँ पे भी एक स्क्वायर बन गया। तो पूरे स्क्वायर को मैंने a + b a - b लगाया, यहाँ से मेरा x और y की वैल्यू आ गई। बहुत आसान होने वाला है, जैसे ही आप लोग दूसरा प्रॉब्लम देखोगे, आप बस दूसरा प्रॉब्लम देखो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास सेकेंड प्रॉब्लम दिया हुआ है। सेकेंड प्रॉब्लम में भी जो मिडल वाला टर्म है वो प्लस में है, यानी कि हम लोग इसमें भी क्या करने वाले हैं, a + b यानी कि प्लस कभी कब आता है, a + b द होल स्क्वायर रहेगा तो प्लस आएगा, a माइनस रहेगा जब बीच वाला टर्म। अगर आपको यहाँ पे दूसरा वाला टर्म माइनस में दिया रहेगा तो आप लोग को क्या करना है, माइनस यानी a - b द होल स्क्वायर या x - y द होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। समझ में आ रहा है ना क्यों करना है, क्योंकि अगर बीच में माइनस रहेगा तो a - b द होल स्क्वायर ही वाला फॉर्मूला लगेगा। अभी यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड से दूसरा क्वेश्चन मुझे बोला है सॉल्व करने को। तो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक तो x दिया हुआ है और 2x भी दिया हुआ है, यानी कि मेरे पास क्या चाहिए, x + y द होल स्क्वायर में के लिए y का स्क्वायर चाहिए। y का स्क्वायर मैं ऐड करूंगा, y का स्क्वायर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, है ना। y का स्क्वायर ऐड करूंगा, y का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करूंगा, यहाँ से मेरा दूसरा ब्रैकेट बन जाएगा, यहाँ पे मेरा कंप्लीट स्क्वायर वाला मेथड बन जाएगा। समझ में आ रहा है। तो y मुझे चाहिए तो y को कंपेयर करूंगा ये वाले इक्वेशन से, तो कंपेयरिंग विथ x + 2xy। जैसे ही मैंने कंपेयर किया ये वाला टर्म से, मैंने ये वाला कंपेयर क्यों नहीं किया, लास्ट वाला कंपेयर क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरा अंडर रूट में आता, मेरे को अच्छा नहीं लगता है वो सब। तो मैं 2xy से यहाँ से मैं अपनी खुद की वैल्यू एक y वाली निकालूंगा, उसको मैं ऐड कर और सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, यहाँ से मेरे पास 2xy = 2x निकल गया, तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल आउट, x और x कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू मेरी क्या मिल गई, 1 मिल गई। आसान दिख रहा है बहुत, है ना। तो यानी कि y² मेरा क्या हो जाएगा, ये भी 1 मिल जाएगा, है ना। y² क्या हो जाएगा, इसी का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास 1 है, तो एक और 1 तो प्लस में ही आ जाएगा। अभी आप लोग ये भी बोल सकते हो सर y² आपका +- 1 क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे पास y 1 दिखा हुआ है पहले से, तो माइनस आने का कोई चांस ही नहीं है। क्यों, क्योंकि y का मल्टीप्लाई y के साथ कर रहा हूँ। अगर मेरे पास पहले y पता है 1 आएगा तो दूसरा भी 1 ही रहेगा, दूसरा अगर -1 कैसे हो सकता है, पहला y +1 रखूंगा, दूसरा y -1 रखूंगा। समझ में आ रहा है ना, आप लोग कॉन्सेप्ट पूरा ध्यान में रखो। y² की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, +1 आ गई, यानी कि मैं क्या करूंगा, y² को एक बार y² को मैं 1 का स्क्वायर लिख देता हूँ आप लोग को समझने के लिए। तो क्या करूंगा मैं, एक बार इसी को ऐड करूंगा, इसी को मैं एक बार क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो क्या हो जाएगा, x² + 2x + 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -5 = 0। ऐसा क्यों किया मैंने, आप लोग समझ जाओगे, x + 1 द होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला है।
दिख रहा है ना, ये वाई स्क्वायर को आप लोग ऐड करोगे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और 2ab ये है क्या है, अभी देख लो 2 इंटू एक्स इंटू वाई, तो 2 क्या है मेरा 2x मेरा क्या है x है ही, y मेरा क्या है 1 है, तो क्या हो गया 2x तो हो गया, यानी कि 2ab मेरा भी है, a स्क्वायर है 2ab है और b स्क्वायर भी है, तो इसको मैं x प्लस 1 द होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -1 -5 -6 बोल सकता हूँ मैं इसको, इज इक्वल टू 0। आसान है। अभी मुझे 2 ब्रैकेट बनाना है तो मैं इसको भी क्या कर सकता हूँ, अंडर रूट कर सकता हूँ x प्लस 1 द होल स्क्वायर। मैं क्यों करूँगा इसको अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करूँगा तभी मेरे पास 2 ब्रैकेट बनेगा, 2 ब्रैकेट को सॉल्व करके तभी मेरा आंसर आएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा दिख रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है x, ये पूरा का पूरा a समझ लो, ये पूरा का पूरा b, तो a प्लस बी यानी कि x प्लस 1, a मेरा पूरा क्या है x प्लस 1 है और उसके साथ मैं प्लस कर दूंगा √6, और दूसरा ब्रैकेट क्या बनेगा मेरा a माइनस बी, एक्स प्लस 1 मेरा a है माइनस क्या है √6 इज इक्वल टू 0। कोई डाउट है यहाँ तक, आसान होने वाला है। अभी 2 ब्रैकेट का मतलब 0, यानी कि दोनों में से एक का वैल्यू 0 होगा तभी, या तो दोनों का वैल्यू 0 होगा तभी। तो मैं क्या करूँगा x प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 6 विल बी इक्वल टू 0 और x प्लस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 6 विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू आएगी x इज इक्वल 1 माइनस √6 इक्वल टू के वो साइड में गया और x विल बी इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट ऑफ 6। समझ में आ गया, यहाँ से हमारी दोनों की दोनों वैल्यू मिल गई। कैसे कर रहा हूँ मैं, आसान लग रहा है अब आप लोग को, धीरे धीरे कैसे आसान लगेगा। वाई स्क्वायर जो हमारा है वही मैं ऐड करूँगा, वही सब्ट्रैक्ट करूँगा ताकि मेरा पूरा का पूरा एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाए, है ना। आप लोग को ये भी बता दे रहा हूँ कि ये x प्लस 1 द होल स्क्वायर जब भी मैं करता हूँ तो 2ab जो होता है 2 इंटू 1 इंटू b का वैल्यू भी 1 है, 2 इंटू एक्स इंटू वाई, तो 2x हो गया मेरा। समझ में आ रहा है। आप लोग जैसे ही सॉल्व करोगे अपने मन से ना, एक क्वेश्चन खाली अपने मन से सॉल्व कर लो आप, आपको समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे इक्वल, राइट साइड में मेरा इक्वल टू 0 नहीं है, तो मैं सबसे पहले उसको 0 करूँगा तभी मेरा दोनों ब्रैकेट जब बनेगा दोनों ब्रैकेट का इक्वल टू 0 आएगा, इसीलिए मैं लेफ्ट साइड में ले रहा हूँ, यानी कि पहले क्या कर रहा हूँ जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। अभी मैं क्या करूँगा, a का स्क्वायर तो मेरे पास दिख रहा है, ये 5m जो है उसको मैं इक्वेट कर, यहाँ पे देख रहा हूँ माइनस दिख रहा है, यानी कि मेरा मिडल वाला टर्म माइनस है, मिडल वाला टर्म a माइनस बी द होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले में आता है। समझ में आ रहा है ना। यहाँ से मैं क्या करूँगा, तो इसको कंपेयर करूँगा मैं किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy से। क्योंकि xy क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि मेरा पहला टर्म यहाँ पे x था, समझ रहे हो। अगर यहाँ पे मेरा पहला टर्म m दिख रहा है तो मैं इसको m कर सकता हूँ, है ना। आप लोग को समझने के लिए यहाँ से मेरे को y की वैल्यू मिल जाती है m कैंसल आउट करके, लेकिन 2my मैंने क्यों लिखा, 2my इसलिए लिखा क्योंकि मेरा पहला टर्म मेरे पास m दिखा हुआ है, दूसरा टर्म मेरे पास नहीं है। दूसरा टर्म को निकालने के लिए पहला टर्म मेरे पास तो है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2my से कंपेयर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पहला टर्म मेरे पास m है। 2xy से कंपेयर क्यों करता था, क्योंकि मेरा पहला टर्म क्या था, x था। अगर a प्लस बी, a और माइनस b रहता है यहाँ पे ना, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ऐसा करता तो मैं 2ab करता। यहाँ पे a क्यों लिखा है, क्योंकि पहला टर्म a है। वैसे ही यहाँ पे m पहला टर्म क्या है, m है, तो मैंने कैसे कंपेयर किया, 2my से कंपेयर किया। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, क्योंकि ये मेरा y जो है, y तो मैं y की जगह पे मैं कुछ भी ले सकता हूँ, है ना, क्योंकि मेरे जो y की वैल्यू खाली चाहिए ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए। तो यहाँ से मेरा m से m कैंसल आउट हो गया, नेगेटिव सिंबल भी कैंसल आउट हो गया, तो क्या हो जाएगा मेरे पास y की वैल्यू आएगी 5/2, हेंस y स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5/2 द होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है यहाँ तक। 5/2 द होल स्क्वायर किया मैंने, कोई डाउट है यहाँ तक। अभी मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे क्या करना है, इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करूँगा, मेरा कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे भी किक माइनस करूँगा, उसको भी कंप्लीट स्क्वायर, उसको भी स्क्वायर बनाऊंगा, और मैं a माइनस बी द होल स्क्वायर। आप लोग सब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप लोग समझ जाओ कि ये 3 फॉर्मूला अगर आप लोगों को पता चल गया, ये तीनों फॉर्मूला से आपका पूरा का पूरा कंप्लीट स्क्वायर का मेथड पूरा का पूरा कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसी को ऐड करूंगा, इसी को सब्ट्रैक्ट करूंगा। क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि मेरा कंप्लीट स्क्वायर मुझे बनाना है। -5m माइनस 5/2 द होल स्क्वायर प्लस 5/2 द होल स्क्वायर
-3 मेरे पास बचा हुआ है इज इक्वल्स टू 0। अभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मेरे पास है ही, तो मेरा क्या हो जाएगा m प्लस m माइनस 5/2 द होल स्क्वायर है का ये फॉर्मूला, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म। ये माइनस वाला पहले मैंने लिख दिया, माइनस वाला बाद में, पहले ऐड करता हूँ फिर से सब्ट्रैक्ट करता हूँ, है ना। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिए थे इसलिए ये पीछे चला गया। कोई डाउट है यहाँ तक? m माइनस 5/2 द होल स्क्वायर। अभी आप लोग फिर भी समझोगे कि सर 2ab वाला जो a स्क्वायर तो हम लोग को मिल गया और b स्क्वायर तो हम लोग को मिल गया है, ये वाला a स्क्वायर मिल गया, b स्क्वायर मिल गया, लेकिन 2ab ये है क्या? तो मैं क्या चेक करके दिखा देता हूँ। ये -5m मेरा क्या है, 2ab है क्या? तो मेरा क्या है, a मेरा m है और 2ab मैं करके दिखाता हूँ। 2 इंटू m इंटू b मेरा क्या है, 5/2 है। a माइनस बी में a मेरा m है, b मेरा 5/2 है, तो 2 इंटू m इंटू 5/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 5m आ गया कि नहीं आ गया? माइनस में क्यों आया? क्योंकि a माइनस बी द होल स्क्वायर है तो -2ab आता है, तो माइनस यहाँ पे लगा सकता हूँ। समझ में आ रहा है ना मेरा कैसे किया है ये सब? तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, -5/2 को मैं क्या कर देता हूँ, -3 माइनस 5 का स्क्वायर 25/4 कर देता हूँ। कोई डाउट है यहाँ तक? इज इक्वल्स टू 0 हो गया। समझ में आ रहा है ना क्या कर रहा हूँ मैं? ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, अभी जो नंबर था नंबर को एक साइड कर रहा हूँ, इसको भी एक स्क्वायर बनाने का ट्राई करूँगा। यहाँ से मैं सॉल्व करूँगा तो m माइनस 5/2 माइनस 4 3 जा 12 और 12 27 क्या होता है 37/4 इज इक्वल्स टू 0। कोई डाउट है यहाँ तक? तो m माइनस 5/2 को ऐसे ही रखा जब तक ये मैं सॉल्व नहीं कर लूँगा पूरा, तो इसको भी मैं √37 डिवाइडेड बाय 2 द होल स्क्वायर बोल सकता हूँ, है ना। तो यहाँ से मेरा क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो मेरा m माइनस 5/2 प्लस √37/2, उसके बाद दूसरा ब्रैकेट बनाऊंगा m माइनस 5/2, ये पूरा का पूरा मेरा a है, ये पूरा का पूरा मेरा b है, तो a प्लस b तो कर दिया मैंने, तो a माइनस b भी करूँगा, तो -√37 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन अगर 0 है तो दोनों में से कोई एक ब्रैकेट 0 रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या करूँगा मैं, इसको 0 में से इक्वेट करूँगा 0 को, तो क्या हो जाएगा m माइनस 5/2 प्लस √37/2 विल बी इक्वल्स टू 0 और m माइनस 5/2 माइनस √37/2 विल बी इक्वल्स टू 0। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तो यहाँ से मेरा m की वैल्यू आएगी 5 माइनस √37/2, पूरा का पूरा उस साइड लेके आया, डिनोमीटर सेम है, तो क्या कर दिया, ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, और m विल बी इक्वल्स टू 5/2, 5 प्लस √37 सबके अपॉन में क्या आ जाएगा 2। कोई डाउट है आपको? बस खाली यहाँ तक ध्यान देना है कि मेरा y का स्क्वायर क्या ऐड करूँगा शायद, जैसे ही y का स्क्वायर आपको समझा, जिसका स्क्वायर आप लोग ऐड सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट दिया है तो a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगेगा। क्यों लगेगा आप लोग समझ गए हो ना? क्योंकि बीच वाला टर्म निगेटिव a माइनस बी वाले फॉर्मूले में ही लगता है। ये क्वेश्चन में यहाँ पे निगेटिव सिंबल था, तो निगेटिव आप लोग करके एक बार सॉल्व करना है। मैंने पॉजिटिव वाले से सॉल्व किया है इसलिए मेरा ये वाला आंसर आया है। आप लोग निगेटिव सिंबल यहाँ पे -3 वाला सॉल्व करके दिखाना आप लोग का क्या आंसर आया, कमेंट में आप लोग लिख के बताना मुझे। ये वाला प्रॉब्लम आप लोग देख लो, उसके बाद हम लोग फॉर्मूला मेथड पे आगे बढ़ेंगे। ये वाला फॉर्मूले से आपको ये वाला जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा अलग है। जैसे ही आपको ये वाला प्रॉब्लम समझ में आ गया ना, कंप्लीट स्क्वायर मेथड आप लोग पूरा का पूरा सॉल्व कर लोगे। अभी देखो इसमें हमारे पास a का स्क्वायर पूरा का पूरा नहीं दिया हुआ है। a का स्क्वायर दिया हुआ है क्या? नहीं, क्योंकि ये 2 भी है यहाँ पे, यानी कि हमारे पास 2 नहीं रहना चाहिए, खाली ये y स्क्वायर रहना चाहिए था। यानी ये पहले वाले टर्म का स्क्वायर हम लोग, जैसे हम लोग x स्क्वायर था प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर रहता है, तो यहाँ पे मेरे पास कोई वैल्यू 4x स्क्वायर नहीं था, x स्क्वायर था पहले मेरे पास। तो मैं क्या करूँगा, इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास y स्क्वायर खाली बच जाएगा। सही बात है ना? मैं अपने हिसाब से बना लूँगा ना, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं। y स्क्वायर को क्या कर लूँगा, मैं क्या करता हूँ, डिवाइडेड बाय 2। जैसे ही डिवाइड बाय 2 किया तो y स्क्वायर प्लस 9/2y
प्लस 10/2 क्या होता है 5 इज इक्वल टू 0। कोई डाउट है? यहाँ से मेरा कम से कम एक तो कंफर्म हो गया, पहला वाला टर्म मेरा y का स्क्वायर, ये y का स्क्वायर मतलब y प्लस कुछ आएगा द होल स्क्वायर में बनाऊंगा, तब पहला वाला टर्म मेरा कंफर्म हो गया। समझ में आया? अभी दूसरा वाले टर्म के लिए मैं क्या करूँगा, कंपेयर करूँगा इसको, कंपेयरिंग विथ ये पहला टर्म मेरे पास क्या आ गया, y आ गया। तो मेरे पास क्या था, पहला टर्म x रहता तो मैं 2xy से कंपेयर कर रहा था, पहला टर्म y आएगा तो 2y और z से कंपेयर कर दूंगा, मैं z से कंपेयर करूंगा, या फिर मेरे को दूसरा वाला टर्म मुझे चाहिए, वहाँ पे z लिखूँ कुछ लिखूँ, मेरे पास मैं क्या ऐड करने वाला हूँ क्या सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ वो उससे मतलब है। ये जैसे ही बन गया मेरे पास इक्वेशन, जनरल फॉर्म में जैसे ही इक्वेशन बन गया, अभी मैं इसको कंपेयर करना भी थोड़ा सा मुश्किल होते जा रहा है। क्यों पता है? पहले मेरे पास y का स्क्वायर रहता है तो y स्क्वायर प्लस 2y इंटू दूसरा टर्म क्या रहेगा 2ab रहता है, पहला टर्म ये वाला है तो पहला टर्म y लिखा, दूसरा टर्म क्या है, दूसरा टर्म मैं a b c d कुछ भी लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ 2yz लिख देता हूँ। क्यों लिखा मैंने z? यहाँ पे z भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे x भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे z लिख सकता हूँ, x लिख सकता हूँ, a लिख सकता हूँ, b लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। तो मेरा क्या है y प्लस बी द होल स्क्वायर बनेगा फॉर्मूला। समझ में आ रहा है? कुछ कोई डाउट लग रहा है यहाँ तक? मैं कंपेयर जब करूँगा, अगर मेरे पास यहाँ पे y है तो 2 के बाद y लिखूंगा, x है यहाँ पे तो मैं 2x के बाद एक नंबर कोई और रहेगा दूसरा, a b होता है। समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा मेरा y स्क्वायर, कंपेयरिंग किससे करूँगा मैं, कंपेयरिंग विथ y स्क्वायर प्लस 2yz। z क्यों किया मैंने? क्योंकि मेरा ये लास्ट वाला टर्म 2yx कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, 2y रहेगा, पहला वाला टर्म मेरा y था, a वाला टर्म मेरा y है, इसलिए मैंने y लिखा। तो 2yz इज इक्वल्स टू 9/2y। समझ में आ रहा है? y से y कैंसिल हो जाएगा, z इज इक्वल्स टू 9/4। कोई डाउट है? तो z स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 9/4 द होल स्क्वायर, यानी ये वाला टर्म मुझे अभी ऐड करना है, यही वाला मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। समझ में आ रहा है ये मैंने क्यों किया है ऐसा? तो क्या करूँगा मैं, तो इसको कर रहा हूँ मैं, ये वाला इक्वेशन सॉल्व करना है अभी हम लोग को। हाँ, ये वाले पे मत जाना, ये वाला इक्वेशन सॉल्व करना है। क्यों ये वाला सॉल्व करना है? क्योंकि यहाँ पे 2y था तो हम लोग ने उसको मॉडिफाई करके सिंगल y पे लेके आए थे। तो क्या कर रहा हूँ मैं, y स्क्वायर प्लस 9/2y प्लस क्या करूँगा 9/4 का स्क्वायर माइनस क्या करूँगा 9/4 का स्क्वायर, प्लस माइनस दोनों किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। कोई डाउट लग रहा है यहाँ तक? क्यों नहीं लग रहा है? अभी मुझे समझ में आ गया है a और b मेरा क्या मिल गया है, a का स्क्वायर ये है, b का स्क्वायर ये है, 2ab अभी मैं अगर करूँगा तो 2 इंटू a मेरा क्या है y और b मेरा क्या है 9/4, तो 2 2 द 4 तो क्या आ गया 9/2 आ गया कि नहीं, 9/2y, तो वही तो है मेरा 2ab। तो क्या कर रहा हूँ y प्लस 9/4 द होल स्क्वायर कर देता हूँ, माइनस 9/4 का होल स्क्वायर, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, क्या हो जाएगा 9 9 जा 81 अपॉन 4 4 जा 16 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से मेरा y प्लस 9/4 द होल स्क्वायर माइनस 16 5 जा 80 होता है, तो माइनस 81 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? तो मैं क्या करूँगा y स्क्वायर y प्लस b मेरा क्या है 9/4 द होल स्क्वायर है, ये मेरा पूरा का पूरा ये वाला स्क्वायर ख़त्म हो गया। तो बचा है क्या मेरे पास प्लस 5 माइनस 9 का स्क्वायर कितना होता है, प्लस पहले लिखा ये बाद में 9 का स्क्वायर 81 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16। अभी देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं इज इक्वल टू 0 क्यों कर रहा हूँ मैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर नहीं करना है मुझे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर करना है, तभी a प्लस b a माइनस b दो ब्रैकेट बनेगा मेरे पास। तो क्या करूँगा मैं y प्लस 9/4, यहाँ पे मैं होल स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये क्या बच जाएगा 81/6 क्या हो जाएगा मेरा पॉजिटिव में हो जाएगा 16, माइनस 5 मेरा निगेटिव में हो जाएगा इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया y प्लस 9/4 द होल स्क्वायर माइनस 16 5 जा 80 81 माइनस 80 तो 1/16 द होल इज इक्वल टू 0। तो y प्लस 9/4 द होल स्क्वायर माइनस 1/4 द होल स्क्वायर
क्यों कर रहा हूँ मैं समझाना, ये वाला क्यों किया मैंने, माइनस कॉमन क्यों लिया, क्योंकि मेरे को दो ब्रैकेट बनाना ही है। दो ब्रैकेट बनाऊंगा नहीं तो मैं इसको जीरो से इक्वेट कैसे करूंगा, तो वो ब्रैकेट बनाना है, याद रखना है आप लोगों को। तो मेरे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। तो y प्लस 9/4 माइनस, तो y प्लस 9/4 है, तो ए में पूरा का पूरा टर्म मेरा ये a हो गया, ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया, b हो गया, है ना। a और b मेरे पास समझ गया है, तो a प्लस b करूंगा मैं। a मेरे पास क्या है, y प्लस 9/4 प्लस क्या करूंगा 1/4 विल बी इक्वल टू 0, और a माइनस b क्या आएगा मेरा, y प्लस 9/4 a है मेरा, माइनस 1/4 विल बी इक्वल टू 0, है ना। दोनों ब्रैकेट में क्या आ गया, दो ब्रैकेट अलग, a प्लस बी, ए माइनस बी था, a प्लस बी और a माइनस बी को मैंने 0 से इक्वेट करूंगा तो क्या आ जाएगा, मेरा डिनोमिनेटर सेम है। तो y इज इक्वल्स टू 9 प्लस 1 कितना होता है, y प्लस 10/4 विल बी इक्वल्स टू 0, और y प्लस 9 माइनस 1 8/4 विल बी इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू मेरी क्या आएगी, माइनस 10/4, और y की वैल्यू मेरी आएगी माइनस 8/4। तो यहाँ से 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो y की वैल्यू आएगी माइनस 5/2, और y की वैल्यू आ जाएगी -2। समझ में आ रहा है।